नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं 84 लाख योनियां आखिर क्या है? आखिर क्यों आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है? आइए जानते हैं जन्म मरण की गहराई। सनातन धर्म के अनुसार हर आत्मा को जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है, जिससे आत्मा को कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। योनियों का विवरण: कीटक योनि यानी कीड़े मकोड़े 11 लाख, स्थावर योनि वनस्पति पेड़ पौधे 20 लाख, जलचर योनि यानी जल में रहने वाले जीव 9 लाख, पक्षी योनि 30 लाख। अब सवाल ये उठता है कि इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि कितनी है? इन 84 लाख योनियों में से लगभग 4 लाख योनि ही मनुष्य जैसे चेतन जीवों की मानी गई है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र अवस्था है जिससे मोक्ष संभव है। मानव जन्म एक अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बताया है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरूर से पत्ता टूट गिरे तो बहु न लगता डार। मनुष्य जीवन केवल पुण्य का फल है, यह परीक्षा है मोक्ष की। जो मनुष्य इस जीवन में आत्मचिंतन, भक्ति, सेवा और सदाचार करता है, वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। अब दर्शकों, सवाल ये आता है कि मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य को सेवा, भक्ति और सत्संग में ध्यान लगाना चाहिए, और यही नहीं, अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करें, परमेश्वर का नाम सिमरन करें। 84 लाख योनियों की यात्रा का अंत है केवल मोक्ष, और मोक्ष का द्वार है मानव जीवन। जी हाँ दर्शकों, अब सवाल ये है कि वो ईश्वर कौन है, हमें कैसे मिलेगा, और क्या मोक्ष के लिए केवल मनुष्य जीवन होना ही काफी है? लेकिन दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भक्ति बिन मोक्ष नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्र को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसकी ना तो गति होती है और न मोक्ष होता है। अब हमारे समाज में इतने सारे धर्मगुरु हैं, हम ये निर्णय कैसे लें कि कौन गुरु तत्वदर्शी संत है? ये बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ सवाल है। लेकिन दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सवाल का जवाब भी हमारे शास्त्रों में ही लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि जो संत उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता दे, वही एकमात्र तत्वदर्शी संत है। और दर्शकों, हमारी टीम ने जब रिसर्च करी तो कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये बात सामने आई कि हमारे पूरे संसार में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता दिया है। जी हाँ दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की एक क्लिप भी ऐड कर देते हैं, आप देखिए और पहचानिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जावे। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्रहो अवम, छंदासी यस्य पर्णानि, यह तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहाँ केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। तो दर्शकों, अब देरी किस बात की, बिना समय गवाए तत्वदर्शी संत को गुरु बनाएं और अपना मोक्ष प्राप्त करें। जी हाँ दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। धन्यवाद।